नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं तरंग। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए देश की मौजूदा हालातों पर गंभीर चिंता जताई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि देश में आज डर और अविश्वास का माहौल बन गया है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। इसके अलावा गहलोत ने कहा कि आज हालात यह हो गए हैं कि पति पत्नी एक दूसरे से फेस टाइप पर बात करने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनका फोन टैप ना हो रहा हो। भले ही ऐसा ना हो रहा हो, लेकिन लोगों के मन में यह भावना पैदा हो जाना ही खतरनाक है। उन्होंने कहा कि सरकार और सत्ताधारी दल को यह सोचना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है और आम जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। तो वहीं गहलोत ने सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र की नींव हिलाई जा रही है। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो चुनाव आयोग, न्यायपालिका, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी प्रीमियर संस्थाओं को निष्पक्ष और मजबूत करना होगा। लेकिन आज इन संस्थाओं का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है और यह स्थिति लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए एक जज का उदाहरण देते हुए कहा कि जज साहब को यह कहना पड़ा कि चुनाव आयोग जो दस्तावेज मांग रहा है वो उनके पास भी नहीं है। यह अपने आप में एक गंभीर कटाक्ष है। तो वहीं बिहार में चल रहे वोटर आईडी वेरिफिकेशन अभियान को लेकर गहलोत ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और कहा कि यह अभियान मजाक बन गया है। करोड़ों लोगों का सर्वे एक महीने में करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग पहले ही कई चुनावों में वोट डाल चुके हैं, उनसे अब दोबारा लंबी पूछताछ की जा रही है। उनके माता पिता तक के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। तो वहीं बिहार की राजनीति पर बोलते हुए गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के सांसदों और विधायकों को अंदर खाने तोड़ लिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे मित्र हैं, लेकिन उनकी सरकार जिस तरह से चलाई गई है, उसे बिहार में गवर्नेंस पूरी तरह प्रभावित हुआ है और जनता बुरी तरह नाराज और दुखी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे ही इंडिया गठबंधन ने प्रचार प्रसार शुरू किया, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत वहां 5-6 रैलियां शुरू करा दी, जो दिखाता है कि बीजेपी का बिहार में खतरा महसूस हुआ। तो वहीं गहलोत के अनुसार जनता के भीतर जो दबा हुआ गुस्सा था, वह अब खुलकर सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव की लहर साफ दिखाई दे रही है और यह बदलाव न केवल आवश्यक है बल्कि देश हित में भी है। तो वहीं अब गहलोत ने एक बार फिर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए साफ संदेश दिया कि यदि देश को लोकतांत्रिक, मजबूत और भरोसेमंद बनना है तो शासन, प्रशासन और संस्थाओं में पारदर्शिता व निष्पक्षता जरूरी है, वरना देश एक गंभीर लोकतांत्रिक संकट की ओर बढ़ सकता है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द में देखने जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।